तो क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि हॉस्टल के एक कमरे में रात बिताना आपकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव हो सकता है। एक कमरा जहां हर रात कुछ ऐसा ही होता है जो इंसानी समझ से परे है। क्या आप जानना चाहेंगे उस कमरे की सच्चाई, जहां से लौटने वाले लोग एक अजीब सी खामोशी और डर के साए में जीते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे हॉस्टल के उस बदनाम कमरे नंबर 13 की ओर, जहां कभी कोई चैन से नहीं सो पाया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए उस रात की खौफनाक हकीकत। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। रात के करीब 11 बज रहे थे। अंधेरा छा चुका था और हॉस्टल के चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। ये वो समय था जब आमतौर पर हॉस्टल के सारे कमरे शांत हो जाते थे, लेकिन हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में हमेशा कुछ अजीब होता था। आज भी वही अजीब सी खामोशी उस कमरे के चारों ओर फैली हुई थी, जैसे कुछ होने वाला हो। रवि, एक नया छात्र जो हाल ही में इस हॉस्टल में आया था, उसको रहने के लिए कमरा नंबर 13 ही मिला था। हॉस्टल के बाकी लड़कों ने उसे बताया था कि ये कमरा बदनाम है और पिछले कई सालों से कोई भी इस कमरे में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। लेकिन रवि इन बातों को महज अफवाह समझकर हंस देता है। उसे भूत प्रेत आत्माओं में कोई विश्वास नहीं था। एक रात रवि अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। रात के करीब 1 बज चुके थे। हॉस्टल के सारे कमरे बंद थे और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर से वही आवाज आई। इस बार रवि ने ध्यान से सुना। उसने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। हॉस्टल के गलियारे में सिर्फ हल्का सा बल्ब जल रहा था, जिससे थोड़ी रोशनी हो रही थी, पर चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और दरवाजा बंद कर वापस अपनी पढ़ाई में जुट गया। करीब आधे घंटे बाद रवि को फिर से वही खटखटाहट सुनाई दी। इस बार वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई। दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन उसने फिर भी दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी और बत्ती बुझाकर सोने चला गया। करीब रात के 3 बजे रवि की नींद अचानक टूट गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई और भी है। उसने आंखें खोली और कमरे में इधर उधर देखा। कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। तभी अचानक उसे कमरे के एक कोने में हल्की हल्की परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और एक काली आकृति का रूप लेने लगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ देना बंद कर दिया था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वो सिर्फ अपनी आंखों से उस साए को देख पा रहा था। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसका शरीर एकदम जड़ हो गया था। वो साया अब रवि के बिल्कुल पास था। उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। एक बूढ़ी औरत का चेहरा, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो औरत रवि को घूर रही थी। उसके होंठ हिले और उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तू यहां नहीं रह सकता, यहां से चला जा।
रवि ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। वो पूरी तरह से डर के साए में था। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। रवि को जैसे ही होश आया, उसने तुरंत लाइट जलाई और इधर उधर देखा। कमरा अब पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसकी धड़कनें अभी भी तेज थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच था या उसका वहम। उसने किसी को बताने का फैसला किया और तुरंत अपने दोस्त अंकित को फोन लगाया, जो उसी हॉस्टल में रह रहा था। अंकित ने उसकी बात सुनी और कहा, तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूं। अंकित कमरे में आया और रवि की हालत देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने रवि को शांत कराया और कहा, तू ये कमरा छोड़ दे। मैंने भी सुना है कि इस कमरे में कई साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही ये कमरा बंद रहता था, लेकिन कुछ महीनों पहले ही इसे फिर से खोल दिया गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इसी कमरे में भटकती है। रवि को अब समझ में आने लगा था कि वो जिस चीज को वहम समझ रहा था, वो सचमुच में हो रही थी। अगले दिन वो हॉस्टल के वार्डन के पास गया और कमरे की पूरी बात बताई। वार्डन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, तुम सही कह रहे हो। कई साल पहले इस कमरे में एक महिला सफाई कर्मी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी, इसीलिए हमने इस कमरे को बंद कर दिया था। रवि ने तुरंत कमरा बदलने की मांग की और वार्डन ने भी उसे नया कमरा दे दिया। लेकिन उस दिन के बाद हॉस्टल के कमरे नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं कि उस औरत की आत्मा अभी भी उस कमरे में भटकती है और जो भी उस कमरे में रात गुजारता है, उसे वही डरावना साया देखने को मिलता है। कमरा नंबर 13 अब भी हॉस्टल में बंद है और वहां से अक्सर रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि उन आवाजों के पीछे का सच क्या है, लेकिन हॉस्टल के छात्र अब उस कमरे के करीब भी जाने की हिम्मत नहीं करते। तो दोस्तों, कैसी रही कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।